नमस्कार दोस्तों, बेसिल यानी कि BECIL ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, जिसके अंतर्गत ग्रुप सी लेवल की भर्ती जारी हुई है। इसमें MTS स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, आपके लिए एक सुनहरा मौका निकल करके आई हुई है। इसमें आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वैकेंसी का A to Z जानकारी मैं बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल में फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जो वैकेंसी है ना, BECIL की तरफ से आई है, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनी रत्न कंपनी है, जो प्रत्येक जैसे SSC प्रोवाइड कराता है, वैकेंसी निकालते रहती है बहुत सारा विभाग का, वैसे ही बेसिल भी वैकेंसी निकालती है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है 22/3/2024 से 3/4/2024 इसका लास्ट डेट है, यानी कि 3 अप्रैल 2024 इसका लास्ट डेट है। और अगर हम बात करें योग्यता, तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर 10वीं पास है तो इस वैकेंसी में फॉर्म फिल अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। ठीक है, एज क्राइटेरिया, आखिर एज कितना मांगी गई है, तो आप लोगों को बता दूं 18 से अगर 45 साल के एज है आपका, लेकिन अस ऑन 1/1/2024 के अंतर्गत होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, इस वैकेंसी में ना बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मुझे कांटेक्ट करके हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारा एज 30+ है या 35+ है, हमारे लिए कोई वैकेंसी बताइए, हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते करते थक गए हैं। तो उन सबके लिए भी एक सुनहरा मौका है। ठीक है, अगर हम पोस्ट की बात करें तो MTS के पदों पे 64 पोस्ट है और स्टाफ कार ड्राइवर के पोस्ट 2 पोस्ट है दोस्तों, और ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम फी के बारे में बात करें तो देखिए, ये एक वैकेंसी है, इसमें फी लेता है दोस्तों। तो फी की अगर हम बात करें तो जनरल OBC में 885 रुपए है, SC ST PH और EWS कैंडिडेट का 354 रुपए है। एक चीज मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, ये एक विभाग में, जैसे बेसिल क्या करता है, बहुत सारे विभाग उनको मेल करता है, फिर वो उनको वैकेंसी के थ्रू पूरा प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद उनको कैंडिडेट प्रोवाइड कराता है। तो जैसे कि ये जो वैकेंसी है ना, ये DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आई हुई है, तो यहीं पे आपका पोस्टिंग होने वाली है। यानी कि अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन आपको दिल्ली के अंतर्गत होने वाली है दोस्तों। ठीक है, और देखिए, इसमें अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया से बता दूं, आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और फोटो होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इतना अगर आपके पास है, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। और चयन प्रक्रिया के बारे में एक चीज बता दूं, बेसिल क्या करता है, आपको दोस्तों मेल करता है आपका फॉर्म, आप अप्लाई कर दिए, अप्लाई करने के बाद इसमें अचानक ही रिटर्न टेस्ट होता है, नहीं तो रिटर्न टेस्ट नहीं होता है। इसमें भी रिटर्न टेस्ट नहीं होने वाले हैं, आपको बुलाया जाएगा, बुलाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा वहां पे, तो सिंपल सा छोटा मोटा पूछता है। उसके बाद आपको क्या करता है, मेडिकल सर्टिफिकेट ला करके सबमिट करे, फिर आपको ज्वाइनिंग करा देता है। उतना ज्यादा झंझट नहीं रहता। जिनका नाम शॉर्टलिस्टेड हो चुका है वो सिलेक्टेड हो जाते हैं दोस्तों। प्राय अचानक ही 1 या 2 कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 64 MTS का है और स्टाफ कार ड्राइवर का 2 पोस्ट है, यानी कि टोटल हम अगर बात करें तो 66 पोस्ट है। अब चलिए, इस वैकेंसी का आप लोगों को मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, लेकिन चयन प्रक्रिया बता दूं दोस्तों, तो मैं पहले ही बता दिया, इंटरव्यू से होता है या फिर आप लोगों का सिलेक्शन स्किल टेस्ट से होता है। तो ज्यादातर चांस है दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मेरिट बेसिस। जिनका भी नाम आ गया, जिनको मेल आ गया, वो सिलेक्टेड रहते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आपके मेल आ जाता है तो आप सिलेक्टेड है, आप चले जाइएगा जहां पे आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, उतना ज्यादा झंझट नहीं रहता है। ठीक है, तो ज्यादा चांस आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है ना दोस्तों, उसमें जितना परसेंट है ना, उसी के आधार पे आप लोगों का चयन होता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी गुड न्यूज है। और साथ ही साथ चलिए अब इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखाता हूं। इस वैकेंसी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 27/3/2024 को दोबारा ये जारी हुआ है। और देख सकते हो, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनी रत्न कंपनी है दोस्तों, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर की अगर हम बात करें तो 445 नंबर की ये वैकेंसी है। और इसमें आपका देखिए कौन सा कंपनी से वैकेंसी निकाली है, तो ये DDA। तो हालांकि ये वैकेंसी बेसिल के माध्यम से निकाली है, लेकिन आपको जॉब लोकेशन आपका दिल्ली के अंतर्गत DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में आपका ज्वाइनिंग होने वाली है।
अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो मल्टीटास्किंग स्टाफ और स्टाफ कार ड्राइवर दोनों की वैकेंसी आई है। एमटीएस की वैकेंसी में 64 पोस्ट है और स्टाफ कार ड्राइवर का 2 पोस्ट है। टोटल 66 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, आप देख सकते हो। 10th पास है दोस्तों, 18 से 45 साल एज रखी गई है, 21,215 रुपया इसका सैलरी रखी गई है। अब देखिए इसमें सिलेक्शन आप लोगों को बता दूं, उतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं रहती है। बेसिल के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें अगर आपका 10th क्वालिफिकेशन है ना, तो 10th वाला में एग्जाम नहीं लिया जाता है प्राइवेट। इसमें क्या करता है, आपका 10th के परसेंट के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड मेल भेजा जाएगा और उस मेल जिनके पास भी चला गया वो सारा का सारा, वो जितने भी सिलेक्टेड समझिए दोस्तों, उनसे बस डीवी कराया जाएगा, मेडिकल सबमिट करवाया जाता है और कुछ कुछ पूछ लिया जाता है, वो टेम्पररी है फॉर्मेलिटी के लिए, बाकी ज्वाइनिंग करा दिया जाता है। तो आप लोग जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिए दोस्तों। बाकी तो बोर्ड के माध्यम से मैं बता ही दिया। और जिस मोबाइल नंबर आप एंट्री करोगे और जो मेल आईडी उसको चालू रखना, क्योंकि उसी में आजकल इसमें इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। ठीक है, इस वैकेंसी का लास्ट डेट अगर हम बात करें तो 3 अप्रैल 2024 इसका लास्ट डेट है। और इसमें फॉर्म आप फिल करने से पहले एक कुछ चीज आपको जानना जरूरी है। क्या क्या, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए और कैसे कैसे भरना चाहिए। सबसे पहले आपको दोस्तों मैं जो रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन 7 स्टेप में करना है। पहले सेलेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर कितना है 445। उसके बाद अपना बेसिक डिटेल डालना है, फिर एजुकेशन डिटेल और वर्क एक्सपीरियंस डालना है। उसके बाद अपलोड स्कैन और जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है 10th का वो सब अपलोड करना है। फिर एप्लीकेशन प्रीव्यू, तो सिंपल सा है। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा और उसके बाद दोस्तों आपका ईमेल योर स्कैन डॉक्यूमेंट टू द ईमेल आईडी मेंशन। तो ये देखिए लास्ट पेज में एक ईमेल आईडी उसमें आपको करना है। इतना मतलब हार्ड काम नहीं है दोस्तों, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं अगर हम फी की बात करें तो जनरल में 885 रुपए है और ओबीसी में भी 885 है, एससी एसटी में 354 रुपए फी पड़ता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तब भी 354 और पीएच कैंडिडेट है तो तब भी 354। इस प्रकार से आप लोगों का कंप्लीट डिटेल्स है दोस्तों। किसी भी प्रकार का इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर सवाल है तो कमेंट में एक बार जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी का मैंने कंप्लीट डिटेल्स आप सभी को बता दिया। अगर अभी भी किसी के मन में सवाल है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नोटिफिकेशन का लिंक टेलीग्राम चैनल में डाला हूं, टेलीग्राम चैनल से आप जाकर के आसानी से जुड़ जाइए और वहां पे प्रत्येक वैकेंसी की नोटिफिकेशन डेली अपडेट कराई जाती है। आप जाके जुड़ जाइए, हर एक वैकेंसी के बारे में अपडेट रखना है तो दोस्तों, ठीक है। वीडियो तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आप लोगों को बारे में, आप लोगों को कैरियर के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, जाकि आप लोग अपने कैरियर के क्षेत्र में अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए एक कदम आगे रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।